Hello students of class 11, welcome to next class of the cell, part 2, cell as the unit of our life. Students, as we already decided, today we have to study about the mitochondria. You all know about mitochondria, that what is it? Yes, mitochondria is the powerhouse of the cell. Students, are you know that mitochondria is autonomous organelle? Actually, mitochondria and chloroplast are two organelles that have developed through this symbiosis relationship. You surprised, na? Symbiosis relationship in the cell. How? Actually, mitochondria and chloroplast both contains their own DNA, their own chromosome, their own ribosomes, their own protein synthetic machinery. ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं ये किसी सेल ऑर्गेनल के नहीं होते हैं, ये सारे कैरेक्टर्स किसी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के होते हैं. दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज द सिम्बायोटिक ऑर्गेनलीज. एग्जाम्पल देते हैं, जब अर्थ में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, अभी अर्थ बहुत गर्म में बन रही है, तो पहले ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गेनिजम्स बनेंगे. तो माइटोकॉन्ड्रिया बना और क्लोरोप्लास्ट बना. क्लोरोप्लास्ट जो है वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हुआ, स्मॉलेस्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, एंड माइटोकॉन्ड्रिया हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. अब धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि और सेल्स के पास तो एनर्जी के लिए कुछ था नहीं, तो धीरे धीरे कुछ सेल्स ने माइटोकॉन्ड्रिया एनगल्फ कर लिया और कुछ सेल्स ने क्लोरोप्लास्ट एनगल्फ कर लिया, कुछ सेल्स ने दोनों एनगल्फ कर लिया. तो स्टूडेंट्स, जिन सेल्स ने क्लोरोप्लास्ट एनगल्फ किया वो हो गए प्लांट सेल, और जिन्हें क्लोरोप्लास्ट एनगल्फ नहीं किया, केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया एनगल्फ किया, वो क्या हो गए, वो हो गए एनिमल सेल्स एंड एनी अदर्स. ओके, लेट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इट. एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, दैट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन एंड दैट इज़ द इनर मेम्ब्रेन. ये तो बाई लेयर है, ठीक है. अंदर का जो लिक्विड मटेरियल होता है दैट इज़ नोन एज द मैट्रिक्स, ठीक है. दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है दैट इज़ नोन एज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस. एंड ये जो फोल्डिंग्स दिख रही हैं आपको, दिस फोल्डिंग्स आर नोन एज द क्रिस्टीज. ओके स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट्स होते हैं, जैसे मैट्रिक्स हो गया, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये वाले जो पार्ट्स हैं ये एंजाइम्स कंटेन करते हैं. क्या कंटेन करते हैं? एंजाइम्स कंटेन करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज़ है जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोकैरियोटिक सेल में सेम होती है. दैट इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू फाइंड आउट दैट. एंड वन ऑल्सो मोर होमवर्क, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल और इंट्रासेल्यूलर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑर्गेनल. अभी उसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है. ये इसमें कौन सा पार्ट क्या है ये आपको पता चल गया ना. इस क्रिस्टी पे ही इस तरीके से F1 पार्टिकल्स लगे होते हैं, और ये F1 पार्टिकल्स स्टूडेंट जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस पे, उस समय आपको ये F1 पार्टिकल्स जो हैं उनका इम्पोर्टेंस पता चलेगा, ठीक है. नाउ फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. फंक्शंस परफॉर्म important functions like oxidation, dehydrogenation, oxidative phosphorylation and respiratory chain of the cell. एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, ठीक है. दैट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल ऑल्सो. एंड माइटोकॉन्ड्रिया सेड टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ yolk. देन इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्विम द sperm and many more function. Okay students, according to our pre-decided syllabus, our next topic is of nucleus. Students, our next topic is about the nucleus. Now what is nucleus? Actually nucleus is as a double membraned eukaryotic cell organelle. Double membraned eukaryotic cell organelles that contains what? The genetic material. Okay, nucleus is derived from the Latin word that means kernel of a nut. नट शेल के जैसे दिखता है.
न्यूक्लियस इज फाउंड ओनली इन द यूकैरियोटिक सेल, एज यू नो अबाउट द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल आपने पढ़ा होगा, उस पर पढ़ा होगा ना। न्यूक्लियस जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता। However, in some cells, just like RBCs, they do not possess nucleus. They do not possess nucleus. Okay. Then, what is the structure? It is the most evident organelle in the cell. ठीक है, completely bound by membranes. ठीक है, membranes है बीच बीच में, हालांकि न्यूक्लियर पोर है. It is engulfed by the structure referred as the nuclear envelope. ये वाली जो कवरिंग है इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस इन्वेलप कहा जाता है. ठीक है, द मेम्ब्रेन दैट डिस्टिंग्विश द साइटोप्लाज्म फॉर द कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, इन दोनों को अलग रखने का काम करती है ये. देन सेल्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो इसी में रहते हैं. ओके, एंड डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए? Actually, DNA provides the genetic information. Clear? न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, समझ में आया सभी को अच्छे से? ओके. Actually, students, the structure of nucleus divided into the 4 parts, that is nuclear membrane, nucleoplasm, okay, then nucleolus and chromosomes. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है? मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. देन ये फॉस्फोलिपिड और लिपिड बाइलेयर से बना होता है. फ्लूइड फिल्ड होता है. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जो अंदर में का जितना भी मटेरियल होगा वो सारे को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म. ये जिलेटिनस सब्सटेंस होता है विद इन द न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है. ठीक है, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स आर सराउंडेड बाय द न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, कुशन देता है मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, देन न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है? सपोर्ट करता है अपनी शेप मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो जिलेटिनस सब्सटेंस है. अब न्यूक्लियोलस डेंस मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है. ठीक है, यहाँ पर 4 न्यूक्लियोलाई होते हैं, दिख रहे हैं आपको 4 न्यूक्लियोलाइज. ठीक है, ना ये राइबोसोम वगैरह का सिंथेसिस करते हैं, आरएनए सब यूनिट्स का सिंथेसिस करते हैं, मतलब इनमें जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी प्रेजेंट होती है. ओके, देन न्यूक्लियोलस जब सेल डिवीजन होता है ना तो क्या हो जाता है? डिसएग्रीगेट या डिसअपीयर हो जाता है. देन अबाउट क्रोमोसोम्स, पहले न्यूक्लियस का फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस का फंक्शन हेरिडिटरी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है. देन प्रोटीन सिंथेसिस और सेल डिवीजन वगैरह को कंट्रोल करता है या रिस्पॉन्सिबल है. जेनेटिक मटेरियल कैरी आउट करके रखता है. आरएनए का फॉर्मेशन एक्चुअली न्यूक्लियस में होता है. न्यूक्लियस ट्रांसक्रिप्शन की साइट है और सेल डिवीजन के समय क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम्स पे अटैच होते हैं, जो कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं. ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री है. राइबोसोम, प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम, मतलब राइबोसोम्स जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं उनका प्रोडक्शन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है. ठीक है, एंड रेगुलेटरी फैक्टर को ट्रांसपोर्ट करता है या सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेगुलेटरी फैक्टर, रेगुलेटरी फैक्टर को क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है. ठीक है, students, our next topic is chromosome. Chromosome actually looks like a thread and it's coiled material made of protein. Understand? Then chromosomes are present in nucleus of all cells, contain the basic genetic material DNA. Chromosomes is a carrier of DNA. Okay, 8 parts होता है. सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और किनेटोकोर, क्रोमेटिड, क्रोमेटिन, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, टीलोमियर, क्रोमोमियर, क्रोमोनीमा एंड मैट्रिक्स. 1 2 3 4 6 7 8. ठीक है, अब आप ये वाले डायग्राम में देखते जाएंगे, मैं आपको बताते जाती हूँ.
kinetochore or also known as the centromere. Where is centromere? It is centromere. What is it? It is the primary constriction at the center which the chromatids और spindle fibers are attached. यहाँ से क्रोमेटिड जो है वो क्या होते हैं? अटैच होते हैं. ठीक है, ये मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम को इनेबल करते हैं ड्यूरिंग द एनाफेज. यहीं से अलग होते हैं, देन मूव करना स्टार्ट करते हैं. आप ये जो है वो सेल डिवीजन में पढ़ेंगे. क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन one chromosomes divided into the two identical half strand joined to the centromere. यहाँ पर से सपोज इस तरीके से पेयर में है तो यहाँ से टूट के दो क्रोमेटिड्स बन जाते हैं. आई बात समझ में? नाउ क्रोमेटिड इज ईच हाफ ऑफ अ जॉइंट. ओके, ईच क्रोमेटिड्स कंटेन DNA that separates at anaphase to form the separate chromosome. Understand? बट क्रोमेटिड्स आर अटैच टू द अदर बाय द सेंट्रोमियर. जैसे ये सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बना रहा था, उसमें भी क्या होगा? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ही होगा. नेक्स्ट वन इज क्रोमेटिन, कॉम्प्लेक्स DNA एंड प्रोटीन दैट फॉर्म्स क्रोमोसोम. हर समय बेटा क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं होते. दे आर कॉइल्ड एंड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर्स. ठीक है. Nuclear DNA is highly condensed and wrap around the nuclear protein. Understand? Then secondary constriction generally present in the nucleolar organization. This one is secondary constriction. Chromonema. Where is chromonema? Chromonematia को ही आप chromonema कह सकते हैं. ठीक है. Chromonema, it is the thread like coiled filamentous structure along the chromomere. दिख रहा है? It is arranged. Understand? Chromonema controls the size of chromosome and act as the size of gene beginning. Then chromomeres. These are the bead-like structures on thread. Chromomeres are the bead-like structures on the thread that are arranged a row along the length of the chromonema. Understand? What is the matrix? Pellicle is the membrane surrounding each the chromosomes. Matrix is jelly-like substance actually, just like plasma, just like cytoplasm or nucleoplasm. Matrix is a gel-like substance. Understand? That is the structure. And what is the function of chromosomes? Most important function of chromosome is to carry the basic genetic material, that is DNA. Histone and other proteins cover the chromosomes. Understand? Next one is during cell division, spindle fiber attached to the centromeres contract and perform important function. Then next one is chromosome contain histone and non-histonic proteins. These proteins regulate the gene action. Students, here you will completed the topics, that is structure and function of the following. Now we have to study about the functions of given and endomembrane system. In next video we will complete this chapter. After that assignment will be given to you. Thank you.